सो यू ऑल आर डूइंग वेल एंड स्टेइंग सेफ। सो गाइज, आप सभी के बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि जल्दी से यदि बीकॉम प्रोग्राम के सभी सब्जेक्ट का सिलेबस लेकर आ जाओ, तो आपके लिए मैं इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आ चुकी हूँ। एंड आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। आने वाली जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप सभी से रिलेटेड मेरे चैनल पर आपको मिलने वाली है। सो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर अभी भी नहीं किया है तो। सो गाइज, यहाँ पर हम बिजनेस लॉ जो आपका सब्जेक्ट है, डीएससी सब्जेक्ट, उसका सिलेबस देखने वाले हैं एंड कौन कौन सी यूनिट्स आपके दिसंबर के एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है वो हम देखने वाले हैं। कौन सी यूनिट का कितना वेटेज रहता है वो सारा इस वीडियो में मैं कवर करने वाली हूँ, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सो यहाँ पर जैसे ही मैं आपको स्क्रॉल करके दिखाती हूँ, यहाँ पर आपकी यूनिट 1 दी हुई है द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, राइट। इस वाले यूनिट का आपका वेटेज रहता है 25 मार्क्स, राइट। यानी कि बहुत ही अच्छा खासा जो अमाउंट है वो उसका वेटेज रहता है आपका इस यूनिट का, राइट। अब यहाँ पे है CK एंड AA, जिसमें आपका कॉम्प्रिहेंशन एंड नॉलेज एंड एनालिसिस एंड एप्लीकेशन जो है आपका दोनों चीज़ इंक्लूड है एंड दोनों को मिलाकर आपका जो टोटल वेटेज रहता है इस यूनिट का वो रहता है 25। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना, राइट। तो आपको इस यूनिट को अपना रेडी करना है किसके लिए, दिसंबर में आने वाले एग्जाम के लिए, जो कि बहुत ज़रूरी है, राइट। और इसमें आप पढ़ने वाले हैं अपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। अब यहाँ पर है सेकेंड यूनिट जिसमें है डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड रेमेडीज फॉर ब्रीच, ठीक है, जिसका ओनली 10 मार्क्स का जो है आपका वेटेज रहता है और आप इसको करके अपने एग्जाम में जो है 10 मार्क्स तक स्कोर कर सकते हैं। बट मैं आपको एक एडवाइस दूंगी, सबसे पहले आप ज़्यादा वेटेज वाले जो चैप्टर्स है, यूनिट्स है, उन्हें कवर करें एंड देन जो है आप कम वेटेज वाले पर जाएं। सो यहाँ पर अब आपकी थर्ड यूनिट है इंट्रोडक्शन टू स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स। यहाँ पे आप स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे जो भी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हैं। देन हमारी फोर्थ यूनिट आ जाती है द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, ठीक है, जिसका वेटेज रहता है पूरा 25 मार्क्स का, राइट। तो ये बहुत अच्छा खासा वेटेज है जिसके अकॉर्डिंग आपको अपने एग्जाम्स के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है इसको, ताकि आपके हाथ से एक मार्क्स भी इधर उधर ना हो। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना। एंड आपकी थर्ड यूनिट का वेटेज भी 10 मार्क्स था जैसे कि आपकी सेकेंड का था। यहाँ पर है फिफ्थ यूनिट द लिमिटेड लिबर्टी पार्टनरशिप एक्ट 2008, जिसका वेटेज है 30 मार्क्स, इंक्लूड करके कॉम्प्रिहेंशन, नॉलेज एंड एनालिसिस एंड एप्लीकेशन। बहुत ही अच्छा खासा वेटेज है इस यूनिट का, इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना अपने एग्जाम्स के लिए। बहुत ही ज़्यादा अच्छा जो है ये यूनिट है और इस एक यूनिट को अच्छे से करके आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। यहाँ पे आप जब अपनी यूनिट 1 को पढ़ेंगे, 2 को पढ़ेंगे, तो आप उन यूनिट्स में क्या पढ़ने वाले हैं तो वो थोड़े से टॉपिक्स यहाँ पे आपको बताया हुआ है। जैसे टॉपिक 1 में आप कॉन्ट्रैक्ट के बारे में मीनिंग पढ़ेंगे, ठीक है, उनके एसेंशियल्स पढ़ने वाले हैं, ऑफर्स पढ़ने वाले हैं, एक्सेप्टेंस पढ़ने वाले हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जो है आप अपनी यूनिट 1 में पढ़ने वाले हैं, तो ये ज़रूरी है इन चीज़ों पे ध्यान रखना। एंड उसके बाद सेकेंड यूनिट में भी आप परफॉर्मेंस पढ़ने वाले हैं, म्यूचुअल एग्रीमेंट्स पढ़ने वाले हैं। जो भी आपके लॉ के लिए चीज़ें ज़रूरी होती है वो आप इस यूनिट में देखने वाले हैं। वो रेमेडीज, डिस्चार्ज, ये सारी चीज़ें आप देखने वाले हैं। यूनिट 3 में आपका इंट्रोडक्शन ऑफ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में आप पढ़ने वाले हैं, जिसमें आप एजेंसीज़ के बारे में पढ़ेंगे। द सेल ऑफ गुड्स में आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे, सेल के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें आप इन यूनिट्स में पढ़ेंगे। ये सारे जो टॉपिक्स दिए गए हैं ना, ये आपको आपके टीचर्स कवर करवाने वाले हैं आपके दिसंबर के एग्ज़ाम्स के लिए। तो इन चीज़ों को आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान में रखना है अपने दिसंबर के आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए। बार बार यही बोलूँगी, जिन यूनिट्स का वेटेज ज़्यादा है पहले उनको प्रिपेयर करना, देन आप जो है कम वेटेज वाले यूनिट्स को करना। सो इस तरह से आपको कुछ सिलेबस है, मैं आपको अच्छे से दिखा रही हूँ, ठीक है। और इन्हीं को आपको प्रिपेयर करना है अपने आने वाले एग्जाम के लिए, जो कि आपका बिजनेस लॉ सब्जेक्ट का सिलेबस है। मेजर सब्जेक्ट जो आपके हैं, माइनर सब्जेक्ट है जो आपके डिसिप्लिन में बेसिकली जो आपके सब्जेक्ट हैं उनका सिलेबस है ये, राइट। तो इसको अच्छे से प्रिपेयर करना, बिकॉज इस सब्जेक्ट में आपका पास होना अच्छे मार्क्स से ज़रूरी है। सो गाइज, होप सो ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रही होगी। एंड गाइज, अगर इस वीडियो का सिलेबस आपके लिए हेल्पफुल रहा, वीडियो आपको अच्छे से समझ आई, चीज़ें आपको अच्छे से समझ आई, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर अभी तक नहीं किया है, वीडियो को लाइक करना
एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इट इज, जिस भी बच्चे ने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है जल्दी से जाओ टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ पर आपके जितने भी इंपॉर्टेंट नोट्स हैं मैं प्रोवाइड कराने वाली हूँ, तो आपको एक बार में ही बुक्स का PDF दे दूंगी एंड देन वहाँ से आप जो है अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सकते हैं। एंड बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि दी क्या हमें बुक्स लेने की नीड है, तो मैंने ये भी बताया था कि अगर मैं PDF शेयर कर रही हूँ ग्रुप में एंड आप जो है फ़ोन से नहीं पढ़ सकते हैं तो आप उसका प्रिंट आउट निकलवा ले, बिकॉज वो अफोर्डेबल होगा बुक्स परचेज करने से। सो होप सो गाइज आपके डाउट्स क्लियर होंगे एंड गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।